शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3। थोड़ा ध्यान से या बढ़िया से गहराई से समझना इसमें। देखो एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक बता देते हैं कि किस पे आगे बढ़ेगा प्रश्न, ठीक है ना। क्या पूछ सकता है इसमें पूछता है ना कि जो मूल है, मूल मतलब x का मान, मूल हल शून्यक शून्यांक, मूल हल शून्यक शून्यांक, एकरा मतलब क्या होता है x का y का जो भी चल रहता है उसका मान। अब देखो इसमें पूछा एक क्वेश्चन ना कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो मूल मतलब x का मान मतलब कोई संख्या आएगा, √5 आएगा, -2 आएगा, 7/3 आएगा, कोई ना कोई संख्या आएगा ना। अच्छा बताओ कौन ऐसी संख्या है जिसका अस्तित्व ना होता है? तो अवास्तविक संख्या का। किसका अस्तित्व नहीं होता है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जो रूट में, जैसे √-4, √-5, √-16, ये सब क्या है? अवास्तविक संख्या है। ये सब क्या है? अवास्तविक संख्या है। ये मत सोचना कि √4 बाहरी निकलेगा, नहीं निकलेगा। कब बाहरी 4 नहीं है, रूट क्या है? अच्छा बाहरी निकलने के लिए 2 गो का को बाहरी निकलता है 1 गो। अच्छा इसका टुकड़ा करोगे तो -4 है, तो -4 का टुकड़ा करोगे तो -2 गुणा 2, दोनों एक है। एगो -2 है, एगो +2 है, बाहरी निकलेगा? नहीं निकलेगा। रूट में माइनस हो गया तो कहते हैं अवास्तविक संख्या। चैप्टर 1 में इसका डिफिनेशन भी हम लिखवाए थे, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। जब चैप्टर 3 शुरू हो रहा था ना पहिलका वाला में, पहिलके क्लास में हम तुम लोग को पूरा बेसिक बताए थे। चैप्टर 1 का बेसिक, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, तब जाके चैप्टर शुरू किए थे। तो चलो देखो वैसी संख्या जो रूट में माइनस के रूप में रहे उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। समझ में आ रहा है कुछ? जो अभी बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन समझ में आए चाहे ना उससे मतलब नहीं है। जो अभी हम बोर्ड पे बता रहे हैं ये चीज समझ में आ रहा है कि जो संख्या रूट में रहे और माइनस के रूप में रहे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये √-5, √-16 ये सब का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्व नहीं, हम लोग को पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। ये काल्पनिक कहलाता है, कल्पना होता है। ये 10th तक तुम्हारे बुक में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये संख्या मिलेगा ही नहीं। ये संख्या हम कहेंगे √2, कहोगे √2 मिल जाएगा, मिलेगा कि ना? 7/3 कहीं ना कहीं 7/3 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना। लेकिन ऐसा संख्या पूरे बुक में तुम लोग को देखने तक नहीं मिलेगा। तो वो देखो ऐसा क्वेश्चन रूट में माइनस है 7 क्लास, 8 क्लास, 9, 10 कहीं का बुक में ना देखोगे। आगे पढ़ोगे 11 तब जाके आएगा, ठीक है ना। अभी के लिए 10th क्लास के लिए ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक मतलब सपना देखने वाला, वास्तव में इसका उपयोग नहीं होगा, और ऐसे संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो चलो देखो, चलो एक फॉर्मूला लिखते हैं तुम लोग के लिए, बड़ी भारी फॉर्मूला है। x बराबर -b प्लस माइनस, भारी है वो, याद है ना? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2। अच्छा ये बताओ इसमें जो b² माइनस 4ac है यानी कि विविधकर यानी किससे सूचित किया जाता है? b बराबर b² माइनस 4ac। ये बताओ ये b² माइनस 4ac रहता कहाँ है? इधर घर कहाँ है? तो कहोगे रूट के अंदर। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac रहता कहाँ है? रूट के अंदर। अगर b² माइनस 4ac माइनस में आ जाए तो अच्छा बताओ इसका मान अगर -2 आ जाए तो b² माइनस 4ac के जगह पे क्या लिखेंगे? -2, यानी कि b² माइनस 4ac के जगह पे क्या लिखेंगे? अगर ऐसा आ गया तो अस्तित्व होगा ना? तो समझ में आ रहा है? अगर विविधकर का मान माइनस में आ गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम लोग देख के बता सकते हैं कि अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो यही समझना है। अच्छा ये समझ में आया ना कि जो b² माइनस 4ac है ये इसका घर कहाँ है? रूट में। ये कहाँ रहता है? रूट में। तो रूट में रहता है तो ये हमेशा प्लस में होना चाहिए, नहीं तो 0 हो सकता है। देखो रूट में या तो 2 हो जाएगा +2, या होगा तो 0। 2 के जगह पे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही सब, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या। तो रूट में कौन संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या। अगर आ गया रूट में ऋणात्मक संख्या तो कह देना का कोई अस्तित्व नहीं।
रूट में अगर कहीं ऋणात्मक संख्या मिल गया तो कोई अस्तित्व नहीं है। और रूट में ऋणात्मक का मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस 2 नहीं आएगा, माइनस 10 आ सकता है, माइनस 1 आ सकता है, माइनस 0 आ सकता है ना, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो चलो देखो यही समझाने का। अच्छा बताओ, हम कहेंगे यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं ना, तो कितना आ जा रहा है, 0। तो बताओ अस्तित्व होगा कि ना, होगा। 0 का अस्तित्व हो सकता है। अच्छा ये बताना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है। देखो तो 0 से बड़ा है, 0 से, तो बताओ इसका अस्तित्व होगा कि ना, होगा। दोनों का अस्तित्व होगा। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ना, अगर 0 से छोटा है ना, मुंह बंद है ना, तो छोटा, ये क्या है, छोटा है किससे, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, -1 -2 -3 -4। तो ध्यान से समझो, अगर विविधकर का मान 0 आ जाए तो इसका अस्तित्व है। रूट में क्या आएगा, 0, तो रूट 0 का मान 0, अस्तित्व है ना, 0 भी एक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है, तो इसका अस्तित्व है। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या, रूट में 2 आ सकता है, रूट में 1 आ सकता है, रूट में 3 आ सकता है, रूट में 4 आ सकता है। अस्तित्व है कि ना है, है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तब भी इसका अस्तित्व है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तब भी इसका अस्तित्व है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब -1 -2 -3। फॉर्मूला पर रखेंगे तो रूटे में ना आएगा, तो जब ये सब रखेंगे तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो बता सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बता कि इसका अस्तित्व है या नहीं। 2x स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0। कॉपी पे उतारो, इसको बनाओ, इसका अस्तित्व है कि नहीं, बता। अस्तित्व बताना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो एक चीज तुम लोग को पता होना चाहिए कि अस्तित्व कब कब होता है। तो अस्तित्व कब होगा, जब विवेचक का मान, 0 और चाहे उससे बड़ा होगा तब, 0 और चाहे उससे बड़ा होगा तब, ये दोनों स्थिति में इसका अस्तित्व होगा। लिखेंगे कि अस्तित्व है, अस्तित्व है। लेकिन अगर b का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो गया तो लिखेंगे अस्तित्व नहीं है। 0 से छोटा मतलब माइनस। तो चलो देखो, इसका निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि क्या निकाल रहे हैं, विविधकर या विवेचक। ठीक है, डी का मतलब विविधकर या बी स्क्वायर। बी का मान कितना है, कोनो का दिक्कत तो हो रहा है क्या कि a का है, b का है, c का है। तो देखो ये पहले का गुणांक a है, a बराबर 2, और दूसरा का गुणांक यहाँ पे जो होता है ना b कहलाता है। x के गुणा में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और c जो है -4। तो बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है -4। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस है, जो माइनस है कितना हो जाएगा, 4 4 के 16, 16 दूनी 32 से कितना हो जाएगा 33। तो डी का मान कितना, ये बताओ 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने का मतलब, 0 से बड़ा होने का मतलब इसका अस्तित्व है ना। तो बता सकते हो कि ना अस्तित्व है। क्वेश्चन ये भी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। एक बात ध्यान देना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है, अगर 0 से बड़ा और बराबर, 0 से बोर्ड तरफ सभी लोग देखो, ये साइन जो है 2 को डाल दिए इसी, ये जो है मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये बड़ा का साइन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा है, नीचे वाला एगो पाई डाल दिए हैं, तो बड़ा और बराबर, बड़ा और अगर बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, चाहे 0 के बराबर हो गया, तो मूलों का अस्तित्व होगा। इस स्थिति में क्या लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व न हो, अस्तित्व होगा। अब एक और स्थिति आता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ना 0 से क्या हो जाता है, छोटा, 0 से छोटा। तो जब इस स्थिति में क्या कहेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये कहानी पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, पहले का क्वेश्चन में पढ़ना है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा ना, हो नहीं होगा। तो बता सकते हो ना आप देख के। चलो जिसको देख के नहीं बताने आएगा वो सोल्यूशन करके सिखा देते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं।
4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। पहले पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि कह क्या रहा है। तो देखो कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि अगर मूलों का अस्तित्व है तब पूर्ण वर्ग के बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग से हल करना है कब, जब अस्तित्व होगा तब। और जब अस्तित्व नहीं होगा तो क्या कर देना है, छोड़ देना है। अस्तित्व कैसे पता चलेगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तब। तो चलो चेक करते हैं पहले का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन हो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस समझोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है पहले अस्तित्व है कि ना। अगर अस्तित्व है तब ना पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, d के मान से। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहें चाहे d कहें, हम कहेंगे कि d का मान 0 से बड़ा बराबर। तो अलग कह रहे हैं, एक ही चीज बना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल रहे हैं, तो मतलब होता क्या है, d। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए चाहे 0 के बराबर हो जाए तो इसका अस्तित्व होगा। और चाहे d का मान जो है 0 से छोटा हो जाए तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, निकाल रहे हैं b या a c पहचान में आ जाएगा ना। बताओ तो b का मान तो माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3 लिखे। माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 4 दूनी और 3 के 24। 49 में से 24 घटाओ 25 होगा। गलती लिखे हैं, बोल रहा है सही लिखे हैं। तो d का मान बताओ, 0 से बड़ा आया है, 0 से छोटा आया है या 0 आया है। यहाँ पर d का मान 0 से क्या आया है, बड़ा आया है। तो 0 से बड़ा आया तो बताओ इसके मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना कि मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि d का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। और दिक्कत ये है ना कि जब मूलों का अस्तित्व होगा ना तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो इतना के बाद क्या करोगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करोगे। ये तुरंत मिटाएंगे इतना तक, एक बाद तुम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि सिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ बनाने के बाद अब क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि करना है। बना देगा इतने में, चलो बना देते हैं। अब हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि के लिए समीकरण लिखेंगे ना। हो समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। याद आ रहा है स्टेप, पिछला क्लास में पढ़ाए थे ना पूर्ण वर्ग विधि। क्या बताए थे कि x स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद में आप x स्क्वायर के गुणांक डायरेक्ट लिख सकते हो। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो 2 से प्रत्येक पद में भाग देने पर, 2 से प्रत्येक पद में भाग देने पर। और लिखेंगे इधर कि 2 से प्रत्येक पद में भाग देने पर। बतिये फट गया तो हम तुमको कह कर क्या कियो क्या ना कियो, दिमाग का ना करता है रोज हमें पसंद करवा देते रोज कसम खा के आते हैं ना भाई। चलो ठीक तो समझा रहे। यहाँ पे देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, दिक्कत है किसी को बोलो हमसे, पानी पीने जाना है, कुछ दिक्कत हो रहा है, क्या हो पानी पी लगे जा सरो जाना है। ये हम उतनी गिरने लग गए चलो देखो 2 से प्रत्येक पद में भाग देने पे तो लिखेंगे 2 से प्रत्येक पद में भाग देने पर। 2 से प्रत्येक पद में भाग देना हो, प्रत्येक पद के मतलब कि सबके बटा में 2। इधर माइनस 7x के बटा में भी क्या हो जाएगा 2, 3 के बटा में 2, इधर 0 के बटा में 2। अब उधर शुरू करते हैं
देखो तो 2 से 2 कटने वाला है यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर या का चिन्ह देके, ठीक है। बाद में क्या है? -7/2 एक्स, -7/2 एक्स। पहले चर बोल लेते हैं 7/2, अब एक और चर, बाद में चर, ठीक है ना। फिर +3/, इसको इधर भेज सकते हैं, भेज दें। अच्छा बताओ, बराबर बराबर है क्या? 0/2 का मतलब क्या? 0। अब ये जो है +3/2 इधर आएगा तो -3/2। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बाद में हटा देंगे इसको। अब अगला स्टेप बताए थे तुम लोग। पहला स्टेप में क्या था कि एक्स स्क्वायर के गुणा यानी कि 2 से प्रत्येक पद में भाग देने पे, प्रत्येक पद में 2 से भागा दिए है ना, और ज्यादा कुछ ना किए हैं, ये कोई चीज एक्स्ट्रा कर दिए हैं कि +3/2 है, उन्हें भेजे हैं -3/2, बस ये काम किए हैं। अगला स्टेप हम आए हैं तो 10 को लेकर से पूछे कि दोनों स्टेप क्या है, याद आ रहा है ना? एकदम लेकिन तो चलो देखो, अगला स्टेप क्या था? एक्स के गुणांक को आधा करके उसके वर्ग को जोड़ने का था। तो एक्स का गुणांक क्या है? 7/। बाल छिलवाने वाले थे, वो बाबट्टे करने वाले थे। जैसे हम लोग के गांव में नियम है ना, कोई मरने वाला है और वो बच जाता है तो आधा बाल छिलवाया जाता है। अगर मरने वाले हैं, मर गए तो पूरा बाल छिलवा, तब आधा छिलवा। आधा मतलब ऐसा ना कि चारों ओर से छिलवा के तन की छोड़ देंगे, मतलब बाल देते हैं ना तो आधा काट लिए, आधा काट लिए। तुम लोग के गांव में भी है? खराब नियम है वो, बढ़िया तो है। चलो देखो यहाँ पे, अब अगला स्टेप है कि x के गुणांक को आधा करके, केवल संख्या वाला धनात्मक लो, माइनस मत बोलो। 7/2 है ना, तो 7/2। अभी x का गुणांक कहेंगे तो -7/2 सही है, लेकिन तुम लोग को क्या लेना है? 7/। अब इसका आधा करना है, तो 7/2 का आधा होता है 7/4। 7/4 आधा वाला कहानी पूरा पढ़ाए थे, ठीक है ना। 7/4 है ना वो, तो 7/4 के वर्ग को 7/4 के वर्ग को लिखेंगे, 7/4 के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर, घटाना भी पड़ेगा ना वो, जोड़ने तथा घटाने पर। तो जोड़े घटाए ना, तो देखो जोड़ घटाओ कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर -7/2 में 2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, जोड़ने पर आता था, कहीं जोड़ दिए, अब घटाएंगे ना हो, तो 7/4 का स्क्वायर बराबर है क्या? 0 -3/2। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो -3/2। यहाँ तक हो जाएगा सभी लोगों से, देख लो सभी लोग। 2 से प्रत्येक पद में भाग, और उसके बाद x के गुणांक का आधा, तो 7/2 का आधा 7/4, इसके वर्ग को जोड़े हैं और घटाए। अब देखेंगे ना, ये वाला जो है, ये वाला टर्म, ये a - b के होल स्क्वायर, x - y के होल स्क्वायर क्या है? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर -2ab प्लस, जिसको दिक्कत हो रहा होगा ना कि 2ab के रूप में ना है, तो ये 2ab के रूप में है। 2ab, तो देखो 2a के जगह पे x, b के जगह पे 7/4, तो 2ab ना है, देखो ना 4 ना हो, 7/4, और 2 से 4 कट जाएगा, तो 7/2 x, 7/2 x ना है, कट के लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव रूप में क्या है? 2ab। तो देखो क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर -2xy बोलते हैं ना हो, xy लेंगे तो xy बोलेंगे, ab लेंगे तो ab बोलेंगे। जैसे x - y के होल स्क्वायर पे कहेंगे तो x स्क्वायर -2xy या प्लस y स्क्वायर, इसी रूप में है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? x - y का होल स्क्वायर है, जब प्लस रहता है ना तो x + y का होल स्क्वायर। जिसको दिक्कत हो रहा होगा, पिछला क्लास में किए होंगे, पिछला क्लास में तोड़ के बताए थे कि कैसे 2ab होता है, ठीक है ना। अब देखो, हर बार एक कमाना ना होगा, ये किसका फॉर्मूला है? x - y का, x के जगह पे x, y के जगह पे का होल स्क्वायर, जब माइनस उधर भेज दें, क्या करेंगे? यहाँ बचेगा क्या हो? -3/2 है, और ये जो है -7/4 इधर आएगा तो +7/4 का स्क्वायर है ना वो स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा।
x माइनस 7/4 का स्क्वायर, यहाँ पे -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। इधर बताओ 16 और 2 का एलसीएम 32 है, 16 होगा ना हो, 2 8 16 और 3 के 24 प्लस 49, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटा लो, -25 ना प्लस 25 है। चलो बहुत बढ़िया है, प्लस 25 बटा में 16 हो जाएगा। एक चीज पता है ना, स्क्वायर होने जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा ना उस पे, तो x माइनस 7/4 बराबर रूट में 25/16 प्लस माइनस दोनों ना, तो याद रखना x माइनस 7/4 बताओ रूट 25 का मान 5, 16 का प्लस माइनस 5/4। रूट का मान जो होता है प्लस में भी और एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार भाग बढ़ देना हो। चलो देखो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 दे लेते हैं। क्या लेंगे, केवल 5/4। एक बार और ही लेना होगा, एक बार क्या लेना होगा, -5/4। एक बार प्लस लिया है, एक बार तो लिखेंगे x माइनस 7/4 बराबर -5/4। अब करेंगे बट्टा पर के जोड़ और घटाव, लेकिन जातिवाद के साथ। जातिवाद के साथ का मतलब ये अपन अपन जाति के पास जाएगा, यानी 5/4 है तो बुलाएगा एकरा के -7/4 है, नहीं आएगा। दोनों के हर बराबर है, डायरेक्ट जोड़ दें का 5 7 12 बटा में 4 चौथी आई 12, यानी कि x बराबर 3, यानी ये ना कुछ आंसर आएगा। देखते हैं कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है कि क्या आ रहा है। x बराबर -5/4 -7/4 है, नहीं आएगा, प्लस 7/4। बताओ तो x बराबर 7 से 5 घटेगा 2, -2 की +2 बटा में 4, और 2 से 4 कटेगा कबर में 1/2। x का मान कितना 1/2, बस ये है आंसर। पहले क्या करना है, चेक करना है कि अगर अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व चेक करने के लिए b² - 4ac, अगर 0 से बड़ा आया चाहे 0 आया तो अस्तित्व है, और 0 से छोट यानी कि माइनस। अच्छा बताओ, ये जब -25 आ जाता तब लिखते हैं कि अस्तित्व नहीं है उतने पे आंसर, अस्तित्व ना होगा तो उतने पे आंसर, अगर अस्तित्व होगा। लंबा चौड़ा एक कहानी उतार दो, एक बार बना के रखे। पहिलका का क्वेश्चन नंबर 2 ना हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो पहले चेक करना है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, d का मान निकाल के, d मतलब विविधकर या विवेचक। तो d का मान क्या होता है, b² - 4ac। बताया ना सभी लोगों को, b का मान कुछ नहीं है तो क्या है, 1 का स्क्वायर -4 गुणे a के जगह पे 2 गुणे c के जगह पे -4। अब देखो तो 1 का स्क्वायर है जो माइनस है, जो माइनस है, क्या लिख देंगे 4 दूनी और चौके 32 1 33। क्वेश्चन में दिए थे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो बताओ इसका अस्तित्व है कि ना, बताओ। यहाँ लिखेंगे जा जो d का मान है, d का मान 0 से छोटा है ना, बड़ा लिखना होगा। 0 से बड़ा है तो मुंह d के तरफ घुमाना है, जो बड़ा है उधर घुमा देना है। तो d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने पर अस्तित्व लिखा है ना, 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो तो अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा। बड़ा दिक्कत है, अस्तित्व होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो जब मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से जिसको जिसको दिक्कत हुआ है, ये लास्ट है, समझ लेना। अगर इसके बाद भी बनाना पड़े पूर्ण वर्ग विधि तो हम ना बनाएंगे, तुम लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। ये लास्ट चांस है, समझ लेना। जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना, बताते समय पूछो बीचे में, यहाँ समझ में नहीं आया कैसे किया, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन लिख लें, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तुम लोगों को स्टेप पता है ना कि x² के गुणांक से प्रत्येक पद में, तो x² का गुणांक 3 है तो 3 से
एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 से प्रत्येक पद में भागा देने पे तो लिखेंगे 2 से प्रत्येक पद में, लिखने में बड़ी मेहनत लगता है, भाग देने पर ना हो, भाग देने पर देखते हैं 2 से प्रत्येक पद में भाग दे रहे हैं तो 2x स्क्वायर बटा में 2x बटा 2 माइनस 4 बटा 2 0 बटा 2 का मतलब 0 है, क्या लिखे बात है 2 लिखना है, 0 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या x स्क्वायर और यहाँ 1 है रहता है पता है ना, तो प्लस 1 बटा 2 और एक जतिया x कौन जाति का है, x जाति का है, 2 से 4 कटा लोगे कितना हो जाएगा -2 बराबर 0। अब अगला स्टेप पता है तुम लोगों को, पता है ना, x के गुणांक को आधा करके उसके वर्ग को जोड़ने तथा तो देखेंगे जब ध्यान से ना, देखो चश्मा लगा के देखो यहाँ पे x का गुणांक कौन सी है तो 1 है, क्या है 1 बटा में 2 है, x का गुणांक क्या है 1 बटा 2 का आधा क्या होता है 1 बटा 4, 1 बटा 2 का आधा 1 बटा 4। एक दिन बताया था पूरा आधा वाला कहानी, ठीक है ना, पिछले वाले क्लास में था पूरा, आज डाल रहे हैं यूट्यूब पे सारा, हाँ चाहिए ना, बहुत दिक्कत हो रहा है अपलोड करने में, ना करना सुधरेगा पता एक से अच्छा सर्च मार देते हम, मैसेज करो हम भेज देंगे, इधर तक की रीच कम हो गया है, जैसे देखो कमेंट लाइक चाहे सर्च रहता है ना वैसे आएगा सर्च मारने का, जैसे रुक जाएगा तो रुक जाएगा, उसी का वीडियो दिखाता है यूट्यूब जो रेगुलर चलता है, अभी 500 को वीडियो डाले 10 को। देखो यहाँ पे x, देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 बटा 2, 1 बटा 2 का आधा 1 बटा 4, तो 1 बटा 4 के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पे, अच्छा ये सब क्रिया क्यों हो रहा है, 2 से भागा जोड़ने घटाने ये सब क्यों हो रहा है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर में लाने के लिए, क्यों हो रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग के लाने के लिए, पूर्ण वर्ग लाने के लिए, पूर्ण वर्ग लाने के लिए, ठीक है ना। तो चलो देखो 1 बटा 2 का आधा 1 बटा 4, 1 बटा 4 के वर्ग को जोड़ने तथा गुणा करने पर न हो घटाने पर, तो देखते हैं जोड़ा घटाव करके, देखो है ना, आ गया -2 हो, इन्हें भेज देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना, -2 इन्हें भेज देंगे, +2 लिखेंगे डायरेक्ट। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x, x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x 1 बटा 4 के वर्ग को जोड़ने तथा लिखेंगे 1 बटा 4 के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर भी न हो, घटाने पर एगो चीज इज्जत था 2 -2, अब -2 को बराबर के ने ला दो, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यहाँ तक कहीं डायरेक्ट भेज दिए -2 को होने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये तीनों को देखोगे तो ये फॉर्मूला के रूप में आ चुका है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy या प्लस y स्क्वायर, a प्लस b पे याद किए होंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किस रूप में है a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के रूप में, तो a प्लस b a के जगह पे x b के जगह पे 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, अब है जो नहीं हो भेजे होने तो बराबर है क्या 2 -1 बटा 4 का होल स्क्वायर होने जाएगा प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर। देखो क्या था, ये तीनों जो है ये तीनों पद ये a प्लस b का होल स्क्वायर का काम कर रहा था, a प्लस b के होल स्क्वायर का काम कर रहा था, जिसमें a के जगह पे x और b के जगह पे 1 बटा 4 था, तो x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये बराबर 2 था 2, और ये जो फालतू में बच रहा है ना उसको जो है RHS की तरफ भेज दे रहे हैं, RHS मतलब समझ रहे हो ना, तो -1 बटा 4 था इधर आ गया, अब केवल कैलकुलेशन रह गया x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 का, बताओ तो एक बार जोड़ के डायरेक्ट, गलती है 36 ना होगा, 16 दूनी 1 16 बाटा पे जोड़ करने आएगा सभी लोगों को, 1 और 16 का यहाँ एलसीएम लेके बाटा पे जोड़ कर लोगे ना,
अब बटा पे जोड़ करोगे तो कितना आएगा 33 बटा 16 स्क्वायर है होने जाएगा x प्लस 1 बटा में 4 का होल बराबर भेजे ना होने हो तो बराबर रूट में 33 बटा देखो ये स्क्वायर है इन्हें भेज दिए रूट हो गया ठीक है ना जानते हो ना प्लस माइनस दोनों अच्छा कुछ मान बाहरी निकलेगा कुछ अंदर रह जाएगा x प्लस 1 बटा 4 और रूट 33 जो है ये अंदर रह जाएगा और 16 का निकल जाता है बाहरी का निकलेगा तो प्लस माइनस रूट 33 बटा 4 एक बार प्लस रूट 33 और एक बार माइनस रूट 33 दो बार कहानी चलेगा ये ठीक है ना तो देखो x बराबर पहले प्लस लेके चलना x प्लस 1 बटा 4 प्लस लेके चल रहे हैं तो प्लस रूट 33 बटा 4 प्लस लिखा नहीं जाता है तो क्या लेके चलेंगे रूट 33 बटा आप पता है ना कि एक बार क्या लेके चलना होगा माइनस लिखोगे x प्लस 1 बटा 4 बराबर माइनस रूट 33 बटा 4 यही है ना हो देखो रूट का मान प्लस में भी माइनस में एक बार प्लस एक बार माइनस x का कौन मान निकल जाएगा अब पता है घात 2 कहने क्या समीकरण यहाँ पे ना घात 2 तो आंसर भी कहोगे 2 तो चलो सॉल्व करो एक x बराबर रूट 33 बटा में 4 प्लस 1 बटा 4 हिंदिया लेके आओगे बताओ 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 एकम 4 यानी कि रूट 33 और रूट 33 माइनस 1 यही क्या हो जाएगा आंसर आप घटा सकते हो रूट 33 में से 1 भाई अपरिमेय है और ये परिमेय घटेगा मुनिया से मत होने कापर जा पानी पीगा बोतल बाहरी है उन्हें भेजे ना हो तो x बराबर माइनस रूट 33 बटा में 4 और प्लस 1 बटा 4 इन्हें आएगा माइनस 1 बटा 4 तो x बराबर 4 और 4 का एलसीएम ये क्या आएगा माइनस रूट 33 और यहाँ क्या आएगा माइनस 1 हो गया आंसर x का कगो मान ला दिए 2 कगो क्वेश्चन बता दिए 2 और ये 2 होगा शायद और 2 क्वेश्चन है ना एकदम शांति से आराम से दिमाग लगा के घरे से दोनों क्वेश्चन बना के ला ठीक है ना ये वाला एक बार समझ के उतार दो